हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू पटेल। मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो अगली बार आपको ऑफिस में ओवर टाइम करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी आपको थोड़ी क्रीपी वाइब देगी, एक बंदे की मेहनत और एक ट्विस्ट जो आपके अंदर डर बिठा देगी। तो बस एक कप चाय ले लो या फिर कॉफी और लाइट्स डिम कर दो और चलो शुरू करते हैं ऑफिस ओवर टाइम की ये कहानी। अगर आपको खाली ऑफिस या रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें डराती हैं तो लाइट्स ऑन रखना। ओके, चलो लेट्स डाइव इन। ये कहानी विक्रम शर्मा की है। वो 30 साल का है। वो मुंबई के एक बिजी कॉर्पोरेट हब में काम करता है। विक्रम एक टिपिकल मिडिल क्लास देसी बंदा है, मेहनती, एम्बिशियस और हमेशा अपने जॉब में आगे बढ़ने का सपना दिखता है। वो एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म एपेक्स सॉल्यूशन में काम करता है। उसका ऑफिस अंधेरी के कॉर्पोरेट जंगल में एक 50 मंजिला ग्लास टावर में है। बाहर से बिल्डिंग एकदम शाइनी मॉडर्न, लेकिन अंदर से थोड़ी सी वाइब ऑफ है। ऑफिस का टर्नओवर रेट इतना हाई है कि लोग कहते हैं एपेक्स में जॉब ज्वाइन करो, पर दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। पर विक्रम को लगता था अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन वो सीनियर अकाउंटेंट बन जाएगा। विक्रम को भूत प्रेत, जादू टोना या कोई सुपरनेचुरल चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मंत्र था नंबर्स डोंट लाई। अगर विक्रम को कोई कहता कि ये जगह हॉन्टेड है तो विक्रम हंस के बोलता, मुझे एक स्प्रेडशीट दिखाओ भाई, फिर बात करेंगे। लेकिन एक रात जब उसने ऑफिस में लेट तक रुकने का फैसला किया, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हमेशा के लिए। ये बात अक्टूबर 2024 की है, जब मुंबई में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम का बॉस मिस्टर गुप्ता सूट बूट पहनकर हमेशा गुस्से वाला बंदा था। विक्रम के बॉस ने शाम के 5 बजे बॉम्ब फोड़ा। एक बड़ा क्लाइंट था और ऑडिट में सिर्फ 48 घंटे बचे थे और टीम पीछे चल रही थी। किसी को लेट तक रुकना पड़ेगा, नंबर्स कंप्लीट करने होंगे। सब लोग अपने फोन में या फाइल्स में घुस गए। कोई नहीं रुकना चाहता था। विक्रम, जो बॉस को हमेशा इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता था, उसने हाथ उठाया। सोचा थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत से शायद प्रमोशन के कुछ चांसेस बढ़ जाए। गुप्ता ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, शाबाश विक्रम, ऑफिस लॉक करके जाना चाहते वक्त। 6 बजे के बाद ऑफिस एकदम खाली हो चुका था। सब लोग घर निकल गए थे और विक्रम अकेला था क्यूबिकल्स के जंगल में, जहां फ्लावर्स एंड लाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी। बस एसी का और बिल्डिंग के छोटे मोटे क्रैक सुनाई दे रहे थे। विक्रम को कोई टेंशन नहीं थी। उसके पास था एक बड़ा सा चाय का मग, लैपटॉप और स्पॉटिफाई पे चिल बॉलीवुड लोफाई प्लेलिस्ट। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, ऑडिट फाइल खोली और काम शुरू कर दिया। रात के 8 बज चुके थे। विक्रम एकदम स्प्रेडशीट में डूबा हुआ था जब उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई डेस्क पर उंगलियां बजा रहा हो। उसने एक ईयरफोन निकाला और कान लगाए। वो आवाज़ ऑफिस के दूसरे एंड से आ रही थी, शायद 20 क्यूबिकल से। विक्रम ने चेयर पे थोड़ा सा पीछे होकर देखा, लेकिन अंधेरा था। लाइट्स टाइमर पर थी, सिर्फ उसका सेक्शन ही ऑन था, बाकी फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने सोचा, अरे बिल्डिंग ही होगी, पुरानी बिल्डिंग्स तो ऐसे ही आवाज़ें करती रहती है। उसने अपने ईयरफोन्स अपने कान में वापस डाले और काम कंटिन्यू किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी लाउड, जैसे कोई जानबूझ के अटेंशन मांग रहा हो। विक्रम रुक गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे ही फ्रीज हो गई। विक्रम ने दोनों ईयरफोन्स निकाल के उसने आवाज़ दी, कोई है क्या? हेलो? एकदम साइलेंस, बस एसी की हमिंग साउंड आ रही थी और उसकी दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने वेट किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। विक्रम ने सर हिला के खुद को बोला, भाई तू ज़्यादा थक गया है, और वापस नंबर्स पे फोकस किया। लेकिन विक्रम को अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो अकेला नहीं था। अब 10 बज चुके थे। विक्रम थक चुका था, आंखें स्क्रीन देख के जल रही थी और चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक रूम जाके एक पैकेट कुरकुरे या चिप्स लेके आता हूँ। ब्रेक रूम एक लंबी हॉलवे के एंड पे था, जहाँ दोनों तरफ ग्लास वॉलेट कॉन्फ्रेंस रूम थे। जाते वक्त विक्रम ने नोटिस किया कि बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है और इतनी खामोश है कि उसके स्नीकर्स की स्क्वीक की आवाज़ एकदम एको कर रही थी। ब्रेक रूम में पहुंच के उसने लाइट्स ऑन की और वेंडिंग मशीन से कुरकुरे का पैकेट निकाला। तभी उसकी नज़र ग्लास डोर के रिफ्लेक्शन पे पड़ी। एक सेकंड के लिए उसने देखा, कोई उसके पीछे खड़ा था। कोई क्लियर फिगर नहीं, बस एक शेप, लंबा पतला और एक बिना चेहरे का। विक्रम एकदम पलटा। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस खाली ब्रेक रूम, फ्रिज की हमिंग साउंड और उसका अपना रिफ्लेक्शन। विक्रम ने खुद को बोला, दिल को समझाने की कोशिश में, चिल विक्रम चिल, तू बस थक गया है और कुछ नहीं।
उसने कुरकुरे का पैकेट लिया और वापस अपने डेस्क पर चला गया, लेकिन वो बिना चेहरे वाला सेब उसके दिमाग से नहीं जा रहा था, जैसे वो उसकी आंखों के सामने चिपक गया हो। अपने डेस्क पर वापस आके विक्रम ने काम करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका ध्यान भटक रहा था। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक बार तो उसने उठ के ऑफिस के सारे दरवाजे चेक किए कि वो लॉक है या नहीं। सब लॉक थे, कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो फिर ये फीलिंग क्यों थी कि वो अकेला नहीं है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है। मिडनाइट के आसपास चीजें और वियर्ड हो रही थी। विक्रम ऑडिट का काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था और तभी उसका लैपटॉप हैंग हो गया। स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी, वो स्प्रेडशीट स्क्रॉल नहीं हो रही थी और उसके नंबर्स अपने आप अरेंज हो रहे थे। विक्रम ने अपनी आंखें झपकाई और सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो स्क्रीन नॉर्मल थी। उसने गाली दी और लैपटॉप गुस्से में रिस्टार्ट किया। जब तक लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा था तभी वहीं आवाज फिर से आई और इस बार बहुत नजदीक से, यानी अगले क्यूबिकल से। ये आवाज सुनकर विक्रम का खून जम गया। वो धीरे से खड़ा हुआ, डेस्क का कोना पकड़ा और क्यूबिकल वॉल के ऊपर से देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक चेयर और ब्लैंक मॉनिटर। लेकिन जब वो देखता रहा, चेयर थोड़ी सी हिली, जैसे किसी ने उसे ठोकर मारी हो। विक्रम तुरंत पीछे हटा, उसकी सांसें फूल रही थी। उसने धीरे से बोला, ये नहीं हो रहा। उसने फोन उठाया, सोचा सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ, लेकिन सिग्नल जीरो थे। एक भी सिग्नल नहीं था। ये इम्पॉसिबल था। ऑफिस में उसका फोन हमेशा काम करता था। उसने ऑफिस की लैंडलाइन ट्राई की, लेकिन उसमें भी सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। तभी लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गई। सिर्फ उसका सेक्शन नहीं बल्कि पूरा फ्लोर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा था। जब लाइट्स वापस आई, विक्रम ने देखा उसके डेस्क पे पोस्ट इट नोट था जो पहले नहीं था और उस पे रेड इंक में 2 शब्द लिखे थे, काम जारी रखो। विक्रम के पैर कांपने लगे थे। वो नोट को देखता रहा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि नोट भी हिल रहा था। आखिर ये किसका लिखा हुआ था और ये यहाँ आया कैसे? उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई छुप के बैठा हो, लेकिन ऑफिस खाली था। शायद खाली लग रहा था। 1 बजे तक विक्रम पूरा टूट चुका था। वो निकलना चाहता था, लेकिन ऑडिट का काम अब भी बाकी था और उसके दिल में एक अजीब सा डर था। अगर वो गया तो कुछ बुरा होगा। उसने नंबर्स पे फोकस करने की कोशिश की, लेकिन हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होता। कभी ठक ठक की आवाज़, कभी लाइट फ्लिकर होना, कभी एक हल्की सी विस्पर की आवाज़। वो आवाज़ इतनी धीमी कि शब्द भी समझ में ना आए। फिर उसने ईमेल्स देखे जो सिर्फ वर्क ईमेल से भरा था। एकदम से नए मैसेजेस से भर गया। डजन्स ऑफ मेल, सब एक अननोन एड्रेस से थे। नो रिप्लाई @apexsolution.com। सब्जेक्ट लाइन सबका सेम था, काम जारी रखो। विक्रम ने एक ईमेल खोला, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अटैचमेंट, एक फोटो, ग्रेनी ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज हो। उस फोटो में था उसका ऑफिस और सेंटर में विक्रम अपने डेस्क पर लैपटॉप पे काम करता हुआ। टाइम था 12:47 AM, यानी 15 मिनट पहले का। विक्रम ने तुरंत ऊपर सीलिंग पर देखा, कैमरा ढूंढने की कोशिश की। वहाँ कोई कैमरा नहीं था। विक्रम को पता था एपेक्स के क्यूबिकल्स एरिया में कैमरास नहीं होते, सिर्फ लॉबी और हॉलवेज में होते हैं। तो ये फोटो कहाँ से आई थी और कौन उसे देख रहा था? विक्रम ने ईमेल्स डिलीट किए, लेकिन वो ईमेल्स आते जा रहे थे। काम जारी रखो, काम जारी रखो। और हर ईमेल में एक नई फोटो, हर एक एंगल से, कभी पीछे से, कभी साइड से, कभी ऊपर से, कभी इतनी पास से कि उसके माथे का पसीना भी दिख रहा था। विक्रम ने लैपटॉप बंद किया, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद वापस ऑन हुए जा रही थी। स्प्रेडशीट गायब हो चुकी थी, उसकी जगह एक लाइन लिखी हुई थी। विक्रम से अब यहाँ रहा नहीं जा रहा था। उसने जैकेट, फोन, कीज उठाई और एलिवेटर की तरफ भागा। उसे ऑडिट, जॉब कुछ नहीं चाहिए था, वो बस निकलना चाहता था। लेकिन जब उसने एलिवेटर का बटन दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। ना दिन की आवाज, ना लाइट, कुछ भी नहीं। उसने एलिवेटर का बटन बार बार दबाया, फिर जोर से ठोकने लगा, चल भाई चल। तभी उसने एक आवाज सुनी, धीमी, धीरे धीरे पर क्लियर, फुटस्टेप। ऑफिस के दूसरे एंड पे। विक्रम का हाथ बटन पे ही रुक गया। आवाज पास आ रही थी, जैसे कोई जल्दी नहीं थी। विक्रम देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसका सर खुद ही घुमा और वहां ऑफिस के डोर के एंड पे एक फिगर खड़ी थी। लंबा, इतना लंबा कि वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। पतले हाथ, पैर जो अजीब तरह से हिल रहे थे। उसका सर एक तरफ से झुका हुआ था। उसका कोई चेहरा नहीं था, यानी नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं था। बस एक स्मूथ ब्लैंक सरफेस थी। वो एक फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे खड़ा था, लेकिन उसे लाइट टच नहीं कर रही, जैसे वो अंधेरे का बना हो।
विक्रम चिल्लाया, एक आवाज जो उसके अंदर से खुद ब खुद निकल गई। वो भागा, क्यूबिकल के बीच से चेयर्स और पेपर्स गिराता हुआ वो भागते हुए स्टेयरवेल तक पहुंचा, दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे भागा। वो दो स्टेप एक साथ जंप करते हुए नीचे उतर रहा था। जैसे तैसे वो लॉबी तक पहुंचा। विक्रम की सांसें फूल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड एक बूढ़े अंकल थे। उस सिक्योरिटी गार्ड ने विक्रम को देखा। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? विक्रम कुछ नहीं बोल पाया, बस ऊपर की ओर इशारा किया। कोई चीज बिना चेहरे का, कुछ ऐसा बोला। रमेश भाई ने एक आईब्रो उठाई, अपनी टॉर्च ली और बोले, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको। विक्रम वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ एलिवेटर्स की लाइट्स को देखता रहा। 10 मिनट हो चुके थे, रमेश भाई वापस नहीं आए थे और टाइम बीतता जा रहा था। 20 मिनट हो चुके थे, रमेश भाई अब भी वापस नहीं आए थे। उसने ग्लास डोर्स खोले और सड़क पे भागा। अपने फ्लैट तक भागता रहा, जहां उसने अपना दरवाजा खोला, लॉक किया और सारी लाइट्स ऑन कर दी। अगली सुबह विक्रम ने छुट्टी ले ली। वो एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं गया। जब वो वापस गया तब उसे पता चला रमेश भाई ने, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड ने, उस रात जॉब छोड़ दी थी। कोई नहीं जानता क्यों। और ऑडिट वो कंप्लीट हो चुकी थी, परफेक्टली डन, टाइम पे सब कुछ हो चुका था। विक्रम का नाम उस पे था। कलीग्स ने उसे कांग्रेट्स किया, लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने ऑडिट का काम कंप्लीट किया था या नहीं। उस रात का ज्यादा कुछ विक्रम को याद ही नहीं था, बस डर के फ्लैशेस और बिना चेहरे वाला वो फिगर। विक्रम को बस वही याद था। विक्रम ने थोड़ा बहुत डीपली जानने की कोशिश की, सिक्योरिटी लॉग्स देखे, बिल्डिंग्स की हिस्ट्री चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना ईमेल्स का रिकॉर्ड, ना पोस्ट नोट, ना फोटोज। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल में रह गई थी, एक पुराना जेनिटर जो 25 साल से एपेक्स में काम कर रहा था। उसने विक्रम को साइड में बुलाकर बोला, तुम ही लेट तक रुके थे ना, दोबारा मत रुकना, ये जगह ओवर टाइम करने के लिए नहीं है। विक्रम ने 1 महीने बाद जॉब छोड़ दी, मुंबई से निकल के एक छोटे से टाउन में चला गया। छोटी सी जॉब ली और कसम खा ली कि वो कभी भी लेट तक नहीं रुकेगा। लेकिन आज भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं, हमेशा सेम। वो वापस उस ऑफिस में है, अकेला है। वो ठक ठक की आवाजें, वो फ्लिकरिंग लाइट्स, और हर बार वो देखता है उस बिना चेहरे वाली फिगर को, थोड़ी दूर खड़ा उसे घूरता हुआ। तो दोस्तों, विक्रम के साथ उस रात क्या हुआ था? स्ट्रेस, हेल्यूसिनेशन, या फिर सच में कुछ बिल्डिंग में था जो लेट नाइट वर्कर्स को पसंद नहीं करता था? कोई नहीं जानता। अगर कभी आप खुद को एक बड़े खाली ऑफिस में रात के वक्त पाओ और थक थक आवाज़ सुनो, तो शायद वहाँ से निकल लेना ही बेटर है। तो दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताना कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी।